देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रेवेन्यू, जो कि मैंने आपको बताया था बेटा कि इस चैप्टर में हमारे पास कुछ डिफरेंट हेड्स होते हैं. फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड दैट वाज परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट. नाउ द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू. क्या होता है बेटा रेवेन्यू टर्म? इफ यू नो, मैंने परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट में आपको बताया था एक टैबुलाइजेशन करके प्लस उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन TR, AR एंड MR. सो वही सारी चीजें बेटा अब हमें यहां डिस्कस करनी होंगी. बट उससे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि रेवेन्यू अपने आप में क्या होता है, हम रेवेन्यू किसे कह सकते हैं, क्योंकि इन द जनरल टर्म्स आपने इस टर्म को कई बार सुना भी होगा, रेवेन्यू नाम से कुछ. साथ में एक रेवेन्यू वो भी हुआ करता था जो कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन फार्मर से गेन किया करते थे, वो लेकिन लैंड रेवेन्यू था. ये रेवेन्यू डिफरेंट है बेटा थोड़ा सा. ये रेवेन्यू कुछ ऐसा रेवेन्यू जहां पे कि किसी भी मार्केट में कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करने से गेन करता है. आई रिपीट, जैसे भी हमने परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट को पढ़ा, किसी भी तरह के मार्केट में जब कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को सेल करती है तो सेल करने के बदले में उन्हें जो भी मॉनेटरी अमाउंट, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स गेन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं. जैसे मान लीजिए देयर इज अ चेयर, ठीक है, चेयर, इसकी प्राइस है 2000 रुपीज. फाइन, किसी भी सेलर ने एक चेयर को सेल किया, बदले में अमाउंट कितना मिला उसे? 2000. सो दिस 2000 रुपीज विल बी नोन एज रेवेन्यू. अब सपोज कीजिए कि उसने एक चेयर की जगह पे 10 चेयर्स को सेल किया है. ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब उसने एक चेयर को सेल किया तो उसे अमाउंट रिसीव हुआ 2000 रुपीज. दिस विल बी नोन एज रेवेन्यू. लेकिन अगर वो ऐसी की ऐसी ही 2000 रुपीज प्राइस वाली ही 10 चेयर्स को सेल करेगा तो अब उससे अमाउंट कितना रिसीव होगा? क्या करना होगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, isn't this is equals to 20,000 रुपीज. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? TR, टोटल रेवेन्यू, जो मैंने आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट में बताया था, दैट दिस इज रेवेन्यू और यू कैन से प्राइस मल्टीप्लाई बाय Q. Q क्या है? क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ चेयर्स, दैट इज 10, और जो अमाउंट है वो है 2000, मल्टीप्लाई करने से अमाउंट रिसीव हुआ 20,000 एंड दैट इज नोन एज TR और टोटल रेवेन्यू होता है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग इन सिंपल वर्ड्स, वी कैन से दैट रेवेन्यू इज द अमाउंट व्हिच इज रिसीव्ड बाय, or we can add the one more term here, revenue is a type of monetary amount which is gained by any of the firm under perfect competition market in respect of selling their products to the buyers of the same. जो बायर्स हैं उनको प्रोडक्ट सेल किया, बदले में जो अमाउंट किसी भी फर्म को रिसीव होता है वो अमाउंट ही क्या होता है? रेवेन्यू होता है. नाउ रेवेन्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह का रेवेन्यू हो सकता है. वो कौन कौन सा? एक मैंने आपको यहां बताया TR. रिपीट करते हैं कि TR क्या होता है? इन एक्सपेंडेड फॉर्म दिस इज नोन एज टोटल रेवेन्यू. दिस TR स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू. सो द वेरी फर्स्ट इज total revenue. in short it is known as TR. ठीक है, हम जब न्यूमेरिकल पार्ट्स की बात करते हैं कुछ भी तो वहां पे इसको हम TR से ही एक्सप्रेस करते हैं, TR से ही रिप्रेजेंट करते हैं. टोटल रेवेन्यू क्या होगा बेटा? कोई भी फर्म मार्केट में जब अपने प्रोडक्ट की एक से ज्यादा क्वांटिटी को सेल करती है तो बदले में जितना भी उसको टोटल अमाउंट रिसीव होगा वही क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू. इन इंग्लिश टर्म्स और इन इकोनॉमिकल लैंग्वेज वी कैन से दैट total revenue is the amount, or total revenue is the monetary rewards for any of the firm in respect of selling the different quantities of the products to the buyers. कोई भी एक ऐसी फर्म जब अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी यूनिट्स को मार्केट में सेल करती है टू द बायर्स, और मिलने वाला जो मॉनेटरी रिवॉर्ड होता है, मॉनेटरी अमाउंट होता है, उस अमाउंट को ही कहा जाता है TR और टोटल रेवेन्यू. बात करें बेटा अगर इसके फॉर्मूले के बारे में, so that is what price, or you can say revenue, because both are same, multiply by Q, and Q stands for quantity of the product. In short you can say P multiply by Q, or again you can say R multiply by Q. तो इन तीनों ही तरह से हम डिनोट कर सकते हैं टोटल रेवेन्यू को, कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस या रेवेन्यू को मल्टीप्लाई किया Q से. एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला मैं आपको इसका और बता रहा हूं, वो क्या है? AR मल्टीप्लाई बाय Q.
ये जब मैं एवरेज रेवेन्यू पढ़ाऊंगा वहां भी रिपीट करूंगा कि मैंने यहाँ AR क्यों लिखा है, बिकॉज इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस व्हाट हैपेंस, जहां पे भी AR होता है वो AR हमेशा इक्वल्स टू प्राइस होता है। प्राइस क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट प्राइस, ठीक है, पर यूनिट रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू भी क्या होता है, पर यूनिट रेवेन्यू, ठीक है। हर एक यूनिट को सेल करने से कितना रेवेन्यू रिसीव हो रहा है वही क्या होता है, AR। तो जब इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास जो अमाउंट आता है दैट विल बी TR, टोटल रेवेन्यू। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा शेड्यूल बना के दिखाता हूं, that there is a price of any of the product, quantity is there, fine, or we can use quantity here so it will be more easy to understand. 1 2 3 and 4, quantity is 50, sorry, price is 50 50 50 and again it is 50, fine. What is TR? TR के लिए क्या कहा था बेटा मैंने आपसे, Q मल्टीप्लाई बाय P, Q मल्टीप्लाई बाय P, रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय Q, यही हमें करना है। सो Q मल्टीप्लाई बाय P और P मल्टीप्लाई बाय Q, बात एक ही होती है। 1 मल्टीप्लाई बाय 50 50, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 150 एंड दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 50 200। तो ये हमें रिसीव हुआ बेटा TR या टोटल रेवेन्यू, जो कि क्या एक्सप्रेस करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की वेरियस क्वांटिटीज को सेल करने से जो टोटल मॉनेटरी अमाउंट रिसीव होता है वही क्या होता है, TR या फिर टोटल रेवेन्यू होता है। अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि हम इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ बेटा। दिस इज ऑलवेज OX एक्सिस एंड दिस वन इज OY एक्सिस। यहाँ हम लेते हैं क्वांटिटी को and here will be TR और रेवेन्यू यू कैन से। एक बात को नोटिस कीजिएगा बेटा, जो TR है ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी नंबर 1 से ही कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। वन मोर थिंग इज, अगर क्वांटिटी 0 हो जाए तो, सपोज इफ क्वांटिटी इज 0 तो TR भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी हमने जब कोई क्वांटिटी बेची ही नहीं है, सेल ही नहीं की है, तब भी क्या हमें कोई रेवेन्यू रिसीव होता है, नहीं होता है। सो इट विल ऑल्सो रिमेन 0। दैट इज वाई ऑलवेज TR स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, 0 से स्टार्ट होगा। जैसा कि आप ऑब्जर्व करें कि क्वांटिटी इंक्रीज होने के साथ साथ TR इंक्रीज हो रहा है विद कांस्टेंट रेट, दैट इज वाई द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ TR विल बी अपवर्ड स्लोपिंग ऑलवेज। ये कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की बात करें, एज यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ भी प्राइस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ भी क्वांटिटी इंक्रीज होने के साथ साथ भी। इस वजह से जो इसका TR का शेप होगा दैट विल बी ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई इसके अंदर डाउनफॉल नहीं होगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस मार्केट में कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आई होप सो दिस इज क्लियर। TR का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है बेटा, फाइन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, AR, फाइन बेटा। दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड दिस एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू पर यूनिट रेवेन्यू, ठीक है बेटा। दिस इज पर यूनिट रेवेन्यू। हम जितने भी यूनिट्स को सेल करते हैं मार्केट में, या कोई भी सेलर जितनी भी क्वांटिटी को सेल करता है, तो उससे पर यूनिट, हर एक यूनिट पे कितना रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, उस पर यूनिट रेवेन्यू को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू या फिर AR कहते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक। और जब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में, सो दिस AR और पर यूनिट रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है उसके बिल्कुल इक्वल होगा, वहां पे कोई माइनर चेंजेस भी नहीं होते। इसके अंदर जैसे मैंने आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में एक लास्ट फीचर बताया था, AR इज इक्वल्स टू MR, वहां भी आपने टेबल में नोटिस किया होगा दैट प्राइस वाज इवन सिमिलर टू द AR। रही बात इसके फॉर्मूले की, तो कैसे कैलकुलेट करना है, इन केस इफ प्राइस इज गिवन तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज इट विल बी इक्वल टू दिस प्राइस ओनली। अगर हमें प्राइस गिवन नहीं है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, TR की एग्जिस्टेंस में TR डिवाइडेड बाय Q करने से हमारे पास आ जाता है AR, फाइन बेटा। आई रिपीट,
अगर हमें टोटल रेवेन्यू का अमाउंट गिवन है, उसमें क्यू क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो आने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, AR एवरेज रेवेन्यू, और वी कैन से पर यूनिट रेवेन्यू हमें यहाँ पे रिसीव हो जाता है। फाइन, इसका एक शेड्यूल देखते हैं कैसे बन सकता है। क्वांटिटी, प्राइस एंड TR एंड देन AR। क्वांटिटी 1 2 3 4, प्राइस इज 5 5 5 एंड 5। TR कैसे कैलकुलेट होगा, अभी मैंने आपको बताया था, Q मल्टीप्लाई बाय P करने से 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। AR कैलकुलेशन के लिए भी फॉर्मूला बताया मैंने आपको, TR अपॉन Q करेंगे, ठीक है, दिस फॉर्मूला TR अपॉन Q करेंगे बेटा। TR इज 5, Q इज 1, 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 10 divided by 2 5, 15 divided by 3 5 and 20 divided by 4 5. Okay beta, so you can see what I told, per unit revenue, that is AR is equals to price is 5 as well and AR is even 5 as well at each and every unit of the product, because we are discussing only परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, और ऐसे मार्केट फॉर्म्स के अंदर प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। दैट इज व्हाई प्राइस इज इक्वल्स टू AR अंडर दिस परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, एंड इवन यू कैन सी दैट दिस रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी रहता है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। इसी वजह से जो बेटा इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा, दैट इज OX एंड OY विल बी देयर। हियर वी विल रिप्रेजेंट आउटपुट, whatever the quantity we are selling, and here it will be revenue. If it is constant at each and every unit, first unit से constant है, that is why it will be parallel to OX axis, ठीक है बेटा। इस वजह से इसका जो शेप है वो क्या होगा, it will be parallel to OX axis। यहाँ कोई इसके अंदर अप एंड डाउन नहीं होंगे, कोई कर्व शेप नहीं आएगा जब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ marginal revenue. Next it comes marginal revenue, in short, which can be known as MR, and on the other hand it is known as additional revenue. Additional revenue means to say, जब भी किसी प्रोडक्ट की कुछ एडिशनल यूनिट्स को सेल किया जाता है बाय एनी अदर सेलर, तो एडिशनल रेवेन्यू जो भी रिसीव होगा उसे कहा जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। सपोज एनी ऑफ द पर्सन, जो जस्ट मैंने आपको TR के अंदर एक चेयर वाला एग्जांपल दिया था, अ सेलर इज देयर हु इज सेलिंग 10 चेयर्स एंड द अमाउंट इज 20,000 रुपीज। फाइन बेटा, इफ ही सोल्ड 11th चेयर मीन्स नाउ टोटल ही सेलिंग 11 चेयर्स, ठीक है। On the 11th chair, he got 22,000 rupees amount. Fine, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि एक चेयर की प्राइस कितनी है, 2,000 रुपीज होती है। 11th चेयर पे उसने कितना अमाउंट गेन किया, 22,000। नाउ लेट मी नो, उसने कितनी एडिशनल चेयर्स को सेल किया है, उसने कितनी एडिशनल चेयर को सेल किया है? आई होप 1 ओनली, बिकॉज अर्लियर ही वाज सेलिंग 10, नाउ ही इज सेलिंग 11, तो कितनी एडिशनल है, 1। On the other hand, amount की बात करें, earlier he was getting 20,000, but now he is getting 22,000, तो कितना additional amount receive हुआ, 2,000 rupees. Fine, so this is marginal revenue. मैंने आपको भी डेफिनेशन में क्या कहा, दिस इज अ टाइप ऑफ एडिशनल रेवेन्यू जो कि हम कुछ एडिशनल यूनिट को सेल करने से गेन करते हैं। तो यहाँ जब एडिशनल यूनिट को सेल किया, एडिशनल यूनिट वाज 1, तो यहाँ अमाउंट में जो डिफरेंस शो हुआ एडिशनल, दैट इज MR, ठीक है। बट इसके लिए हम इसका एक फॉर्मूला भी यूज में लेते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है, MR इज इक्वल्स टू del TR अपॉन del Q। दिस del TR इज व्हाट, द डिफरेंस जो यहां मैंने आपको दिखाया, तो डिफरेंस कितना आया है, 2000, अपॉन del Q क्या है, डिफरेंस इन द क्वांटिटी, दैट इज 1। तो ये हो गया हमारा del Q और ये हो गया हमारा del TR। तो del Q का डिवीजन किया यहाँ पे तो आता है 1, और रिमेनिंग अमाउंट इज अगेन 2000 रुपीज, और यही होगा MR का अमाउंट। तो MR क्या हुआ बेटा, एक एडिशनल
अमाउंट होता है जो कि कुछ एडिशनल यूनिट्स को सेल करने से गेन होता है टू एनी ऑफ द सेलर, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू और एडिशनल रेवेन्यू। अब देखते हैं बेटा इसका हम एक शेड्यूल, किस तरह से इसके शेड्यूल को हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट, दैट इज व्हाई AR इज ऑलवेज इक्वल्स टू MR, जो कि मैंने आपको उसके फीचर्स में भी बताया था। क्वांटिटी इज देयर, फाइन, देन द नेक्स्ट इज प्राइस, TR, AR एंड MR, सारी चीजें बेटा इसमें आपकी फिर से कवर हो जाएंगी। क्वांटिटी 1 2 3 4, इफ द प्राइस इज 10 10 10 एंड अगेन इट इज 10, TR विल बी P मल्टीप्लाई बाय Q, मल्टीप्लीकेशन होगा इनका आपस में 10 20 30 40। दिस इज द वेरी सेम शेड्यूल जो मैंने आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट के फीचर्स में बताया, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू ऑल अगेन। AR इज एवरेज रेवेन्यू, कैसे कैलकुलेट होता है, TR अपॉन Q, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 10 एंड द लास्ट 40 मल्टीप्लाई बाय 4, अगेन इट इज 10। MR मार्जिनल रेवेन्यू, del TR अपॉन del Q, ठीक है। ऑन द वेरी फर्स्ट यूनिट इट विल रिमेन द सेम, इज इक्वल्स टू TR। सेकेंड यूनिट पे क्या करना है, del TR, मतलब 20 माइनस 10 10 एंड 2 माइनस 1 1, सो 10 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 10, अगेन इट विल बी द सेम, 30 माइनस 20 10, 3 minus 2 1, 10 upon 1 10, and again here it will be the same 10. So the feature is also cleared that AR is equals to MR, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगेन परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट जहां प्राइस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जब तक प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा AR और MR विल बी सेम एंड इवन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम। बात करते बेटा हम इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में। OX and OY is here, output and revenue. You can see revenue is even constant above the origin on the level 10, it is going to be started from here, or it is constant at each and every unit of the output, ठीक है। हर एक आउटपुट की यूनिट पे सेम है, इसलिए ये भी कैसे होगा, parallel to OX axis, and this is MR marginal revenue. Even you can mention AR is equals to MR there will be no issue, क्योंकि दोनों यहाँ पे कॉमन होते हैं, सेम होते हैं बेटा। अब रही बात इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे आता है हमारा, इसमें से या तो बेटा हमारा इस तरह से कुछ थ्योरी क्वेश्चन आता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AR और MR, डिफाइन TR AR एंड MR, तो हमें तीनों का एक्सप्लेनेशन विद द फॉर्मूले एंड ऑल इससे हमें देना होगा। और हमारा जो नेक्स्ट इससे क्वेश्चन आता है वो होता है हमारा इस तरह का न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, मैंने आपको तीनों के न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करके दिखाया है, फॉर्मूले आपको इसके लर्न होने चाहिए एंड अगेन इट विल बी सो सिंपल टू कैलकुलेट, फाइन बेटा। सो अगेन हियर वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट रेवेन्यू अंडर द चैप्टर नंबर 4, द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन। Dear students, in your book on page number 55, the conditions of profit maximization has been given. You can see here on this page 4.3 profit maximization बेटा। Remember one thing, जो कोविड-19 की वजह से हमारा जो बेटा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उस रिड्यूस्ड पोर्शन के अंदर ये वाला हमारा पूरा टॉपिक डिलीट हो चुका है, जिसके अंदर हमारी कुछ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। MR MC से रिलेटेड कुछ पार्ट होता है वो डिलीट हो चुका है, उसको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो नेक्स्ट जब हमारा वीडियो है बेटा, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो इट इज ऑल अबाउट टुडे, सी यू ऑल अगेन ऑन द नेक्स्ट डे, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।